और अलवर में प्याज की बम्पर पैदावार के चलते इन दिनों मंडियों में भारी आवक हो रही है। मंडियों में प्याज से भरे वाहनों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और आवक बढ़ने के साथ ही देश के कई राज्यों से व्यापारी अलवर में प्याज खरीदने पहुंच रहे हैं। और प्याज के सीजन में अलवर के किसानों को करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे न केवल किसानों की माली हालात ठीक होगी बल्कि क्षेत्र में उद्योग धंधे में भी उन्नति की रफ्तार पकड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल के बाद से प्याज की अच्छी खासी फसल नहीं होने से किसान पिछले सालों से मुनाफे के लिए परेशान हैं। हालांकि पिछले वर्ष अच्छी पैदावार हुई, लेकिन प्याज के भाव नहीं मिलने से किसानों को अपनी उपज का उचित लाभ नहीं मिल पाया। इस वर्ष प्याज की 2000 से ज्यादा भाव पर बिक्री हुई है। अभी 1300 से 1600 रुपए प्रति मन प्याज की बिक्री चल रही है। किसानों को 1.25 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से बचत हो रही है। ऐसे में किसान जल्द से जल्द अपनी उपज मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। हालांकि दिनों दिन लगातार प्याज के भाव में गिरावट आई। अगले 15 दिनों में नासिक की प्याज बाजार में आते ही कीमतों में कमी आना संभव है। बम्पर आवक के बाद अलवर की प्याज खरीदने देश भर से व्यापारी आ रहे हैं, जिससे कि किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। लेकिन मंडी प्रशासन की ओर से किसानों को अधिक सुविधाएं मिले तो वे अपनी उपज को उचित समय पर बेच सके। रेट तो क्या मिले, कुछ भी ना मिले। आज 1250 कटी प्याज ही, और लागत बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसा करो कम से कम 15-16 से बिकी प्याज, और ज्यादा जहाँ पहला 2000 बिक गया, अब दुख हो रही है थोड़ा सा। फिर ना कुछ सुविधा यहाँ, कुछ खुद तारो पलदार है नहीं, तो व्यवस्था मंडी करनी चाहिए। नहीं, कर्मचारी जो भी हों उनको खुद करनी चाहिए। प्याज की आज जो पोजीशन थी वो 25 रुपए से 35 रुपए तक प्याज बिका है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। ये अलवर का प्याज अभी 20 दिन में जैसे तकरीबन हमारा अंदाजे में 40-1 लाख कट्टा निकल चुका, तो किसानों को बहुत बढ़िया पैसा मिला। वो 2000, 2100-2200 रुपए मन से चालू हुआ, वो नीचे उतरता आ गया। ये प्याज का मार्केट हिंदुस्तान में सप्लाई और डिमांड का खेल है। जैसे सप्लाई होती है, जैसे सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम होती है तो बाजार नीचे जाती है, और जैसे सप्लाई शॉर्ट होती है, डिमांड ज्यादा होती है तो बाजार ऊपर आ जाती है। ये सब इसी पे डिपेंड करता है, टेंडेंसी पे कि सप्लाई और डिमांड का खेल है पूरा का पूरा। अलवर, मालाखेड़ा और खैरथल में प्याज मंडी चल रही है। इस साल से व्यापारियों को तिजारा में भी निजी जमीन पर प्याज का व्यापार करने की अनुमति दी गई है, लेकिन बरडौत सहित कुछ जगहों पर व्यापारी प्याज का व्यापार कर रहे हैं, जिससे कि मंडी शुल्क का नुकसान हो रहा है। मंडी अधिकारियों का मानना है कि मंडी प्रशासन के माध्यम से प्याज का करीब 500 से 700 करोड़ का व्यापार होगा और 1% मंडी शुल्क के रूप में अच्छी रकम भी मिलेगी। तो वहीं अलवर से 500 करोड़ से ज्यादा की उपज सीधे दिल्ली की मंडियों में पहुंचेगी। एक अनुमान के मुताबिक अलवर खंड के किसान करीब 1000 से 1200 करोड़ की कमाई प्याज से कर लेंगे। अलवर जिले में कुछ और भी जगह प्याज मंडी बनाए जाने के प्रयास है, ताकि खरीद और बेचान आसान हो। अभी भारत में सबसे अच्छा प्याज यहीं पे है। सब जगह में घूम के आया इधर, यहाँ का प्याज अभी सबसे अच्छा है। अभी यहाँ पे समझ लो अगर केजी का भाव करे तो 30 से लगा के 37.5 तक आज जा रहा है। किसानों के लिए कि उन्हें असुविधा ना हो, एक और सेंटर मतलब तिजारा के रूप में हमने दिया है, तो 4 सेंटर अभी हमारे काम कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों को हम प्रयास कर रहे हैं किशनगढ़ में भी लाइसेंस देने का और प्याज के कारोबार में उनको शामिल करने का, क्योंकि किशनगढ़ भी अभी इंडिपेंडेंट मंडी हो गई है। अलवर के किसान जी तोड़ मेहनत और प्याज की बम्पर पैदावार कर अपनी उपज का अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन मंडियों में सरकार सुविधाओं का विस्तार करे तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। अलवर पूरे खंड में देखें तो करीब 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों को प्याज के बदले मिलेगा, जो न केवल किसानों की बल्कि अलवर जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। हालांकि दिन ब दिन प्याज का भाव लगातार कमजोर हो रहा है और अलवर की प्याज नासिक की प्याज आने के ठीक पहले की एक फिलर होती है और उसे किसानों को एक अच्छा भाव भी मिलता है। बाकी सालों में अच्छी पैदावार नहीं हुई तो भाव अच्छा नहीं मिला। इस बार किसानों को पैदावार भी ठीक हुई है और भाव भी ठीक मिल रहा है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। पर्यटन विभाग